Assalamu alaikum. I am Dr. Noor here, and today our topic of discussion is urinary tract infection UTI. इस टॉपिक पे हम देखेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होते हैं और ये किन पार्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई एक कलेक्टिव टर्म है जो हम उन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। ये मेन और वुमेन में होने वाला एक मोस्ट कॉमन अकरिंग रिएक्शन है जो ना सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट को बल्कि एडजेसेंट टिश्यूज़ और किडनी कॉम्प्लिकेशंस का रिजल्ट भी बन सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारी बॉडी के किन किन पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है। इनमें इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स एंड किडनी इंक्लूड हैं। काजेज़ ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के मेजर काज की। वैसे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के डिफरेंट काजेज़ हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका सबसे मेन काज बैक्टीरिया ई कोलाई है जो हमारी बॉडी में स्किन या यूरेथ्रा के ज़रिए इंटर होता है और वहाँ जाकर हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है। रिस्क फैक्टर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे जैसे फीटस का साइज ग्रो करता है, यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ यूरिन रिड्यूस हो जाता है और डिफरेंट बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन काज हो जाता है। ड्यूरिंग मेनोपाज डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है और यूट्रल लाइनिंग का फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है और इस अल्टर होने की वजह से ये सब हार्मोनल लेवल डिफरेंट बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन काज होता है। क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर्स, इन कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है जिसमें से एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी है। सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। बर्थ पिल्स अगेन हार्मोनल अल्ट्रेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। एंड पर्सनल हाइजीन, इनमें पर्सनल हाइजीन एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। पुअर हाइजीनिक कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। Symptoms of urinary tract infection. When a person is suffering from urinary tract infection, he can feel following symptoms like fever with chills, उस बंदे को बुखार रहता है इन्फेक्शन की वजह से, बर्निंग मैक्टूरेशन, सुप्राप्यूबिक पेन, उसके लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, पेनफुल एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं अगर कोई बंदा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है तो उसे मेडिकली डियग्नोज करने के कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है यूरिन RE टेस्ट। इस टेस्ट में हम वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट को चेक करते हैं और अगर WBCs की अमाउंट नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है उस बंदे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड मेथड है यूरिन कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट। इस टेस्ट में हम उन माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करते हैं। थर्ड मेथड है अल्ट्रासाउंड KUB टेस्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन हो जिसने वो इन्फेक्शन काज कर रखा हो, तो उन स्टोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड KUB टेस्ट यूज़ करते हैं। एंड लास्ट मेथड है CT और MRI टेस्ट।
یہ دونوں ٹیسٹ بھی سی ٹی اور ایم آر آئی ہم سٹونز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اگر سٹون الٹرا ساؤنڈ سے ویزیبل نہیں ہوتے تو پھر ہم سی ٹی اور ایم آر آئی ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. پریونشن آف یورینری ٹریکٹ انفیکشن. یورینری ٹریکٹ انفیکشن سے بچنے کے لیے ہم ڈفرینٹ سٹیپس فالو کر سکتے ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے. یورینیٹ آفٹر سیکچول ایکٹیویٹی. اسٹے ویل ہائیڈریٹڈ. لائک جتنا زیادہ پانی پئیں گے اور یورین کا فلو جتنا اچھا ہوگا اتنا بیکٹیریل گروتھ کے چانسز کم ہوں گے. Take showers instead of baths. Minimize touching sprays or powders in the genital area. And teach girls when training to wipe front to back. So like ہم نے اپنے واش روم میں ہائیجین کا بہت خیال رکھنا ہے، اور اپنی ڈیلی لائف میں سب سے امپورٹنٹ اس میں ہائیجین ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے واٹر زیادہ سے زیادہ پینا ہے، جو ہمیں یورینری ٹریکٹ انفیکشن سے بچا سکتا ہے. ٹریٹمنٹ آف یورینری ٹریکٹ انفیکشن. اب ہم بات کرتے ہیں اگر ایک بندے کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے تو اسے کون کون سی میڈیسنز یوز کرنی چاہیے. اس کے لیے 2 میجر ٹریٹمنٹس ہیں. سب سے پہلا ٹریٹمنٹ ہے 500 ملی گرام نوویڈیٹ ٹیبلٹس. دن میں 2 دفعہ وہ بندہ یوز کر سکتے ہیں، اور پیناڈول ٹیبلٹس دن میں 3 دفعہ، اور اسٹرلکا سیرپ 2 یا 3 چمچ جو ہے پانی میں ملا کر وہ بندہ دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کر سکتا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ سیفیکیٹ ٹیبلٹ 400 ملی گرام دن میں 2 دفعہ استعمال کر سکتا ہے، اور ٹیبلٹ آرسینک دن میں 3 دفعہ. اور اس کے علاوہ سیرپ اسٹرلکا کے ساتھ ساتھ کرینمکس ساشے وہ پانی میں ڈال کر دن میں 2 سے 3 دفعہ یوز کر سکتا ہے.